बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का इस्लामिक इलेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 यानी कि हदीस के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 6 to 10 वो पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हदीस के मुताबिक मुफलिसी की वजूहात क्या हैं? जवाब देखते हैं। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से अल्लाह ताला इंसान पर मुफलिसी मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि इंसान गैरों के सामने दस्ते सवाल दराज करे। दस्त कहते हैं हाथ को। जो इंसान खुद अपने आप को जलील करता है, अल्लाह भी उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है और इसके लिए तंगी और अफलास का दरवाज़ा खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी ज़ात के लिए एक मरतबा सवाल का दरवाज़ा खोला, अल्लाह उसके लिए फ़िक्र व एहतजाज का दरवाज़ा खोल देता है। यानी मुफलिसी का मतलब होता है दूसरों के आगे हाथ फैलाना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों से मांगना। हम मुसलमान होने के नाते हमारा बिलीव है, हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाना चाहिए। हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी हमारी ज़रूरत हो, किसी भी मामले में हमें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर हम अल्लाह के बजाय दूसरे जो है इंसानों पर, लोगों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के बजाय दूसरों से मांगना शुरू कर देते हैं, उनको अपना सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है वो उस पर मुफलिसी तारी हो जाती है। अल्लाह ताला उसके लिए तंगी और अफलास का जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी ज़ात पर एक मरतबा सवाल का इसने दरवाज़ा खोला, यानी कि जिसने इस तरह से किया, दूसरों के सामने हाथ फैलाया, अल्लाह की बजाय लोगों से मांगा, तो फिर जो है वो अल्लाह ताला उसके लिए फ़क्र का दरवाज़ा खोल देता है। वो हमेशा के लिए तंगी और अफलास में पड़ जाता है। सवाल नंबर 7 है, हसद के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस लिखिए। जवाब देखते हैं हम इसका। हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को जलाकर खाकस्तर कर देती है। हसद कहते हैं, हसद का मतलब होता है जैसे हम दूसरों से इस चीज़ पर हसद करना शुरू कर देंगे, उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं, ये ख्याल मन में आना, इस चीज़ के बारे में सोचना, हम उसको इससे बुरा समझना शुरू कर दें, तो ये हसद है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने उनको जो कुछ दिया, या आपको अल्लाह ने जो कुछ भी हमें दिया, हमें उसी में खुश हो जाना चाहिए। और इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में फरमाया कि हसद जो है वो हमारी नेकियों को इस तरह से ख़त्म कर देता है। अगर हम दिल में हसद करना शुरू कर देते हैं किसी के बारे में, तो वो हमारी नेकियों को ख़त्म कर देता है। किस तरह जैसे हम लकड़ियों को जला कर रखें और लकड़ियों को जलाएं, तो किस तरह से वो खाक में तब्दील हो जाती हैं, बिल्कुल इस तरह हमारी जो नेकियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, अगर हम ज़ाया हो जाती हैं, अगर हम हसद करना शुरू करते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हया हमसे क्या तकाजा करती है? जवाब देखते हैं इसका। हया का तकाजा है कि इंसान अपने मुंह को फहश बातों से पाक रखे, बेहयाई की बात जुबान पर ना लाए और बुरी बातों के इजहार से शर्माए। यानी हया का तकाजा क्या है? हया कि हमें ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को सिर्फ हया के पर्दे में ढांपना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी ज़ुबान भी इस चीज़ से पाक होनी चाहिए। बुरे अलकाफ, फाश बातें, बुरे लोगों के बारे में बुरे अल्फाज, गंदी बातें, इनको अपने जो है वो ज़ुबान पर नहीं लाना चाहिए। अपनी ज़ुबान को इससे पाक रखना चाहिए। ये बेहयाई की बात होती है कि हम दूसरों के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें। हमारी बुरी बातों के इज़हार से हमें झिझक और शर्म महसूस होनी चाहिए। हया हमसे यह तकाजा करती है। सवाल नंबर 9 है, तर्जुमा कीजिए। मिल ला यारहिम ला यरहिम। जवाब है इसका, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी कि आयत अल्लाह ताला ने फरमाई है कि जो रहम दिल नहीं, जिसके दिल में रहम नहीं है, ज़ाहिर है फिर उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें रहम दिल होना चाहिए दूसरों के लिए। हमारे दिल में रहम होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तभी हम अल्लाह ताला दूसरों से इस चीज़ का जो है वो तकाजा कर सकते हैं कि जब हम खुद रहम दिल हों। तो सवाल नंबर 10 है, तर्जमा कीजिए। फस तबकुल खैरात। इसका जवाब देखते हैं। पस नेकियों में आगे बढ़ो। यानी कि इस आयत में ये बयान फरमाया जा रहा है कि हमें नेकियां करने में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। So thank you student and Allah Hafiz.